कर दोस्तों, आधारभूत संरचना के लिए तीन जो बेसिक पॉइंट थे, कौन कौन से? ऊर्जा, सड़क और परिवहन, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाटर इंफ्रा के बारे में, जिसे दो जगह पढ़ेंगे, शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में जो योजना चल रही है वो है अमृत 2.0 योजना। कब शुरू हुई? 1 अक्टूबर 2021 को। जबकि अमृत जो पहले वाला चरण था वो शुरू हुआ था 2015 में। ये 2021 में शुरू हुआ दूसरा। इसमें क्या रखा गया है कि 2025-26 तक हर घर में हम नल पहुंचा देंगे। ठीक है। और वित्त पोषण इसका कैसे किया जाएगा कि जिस शहर की आबादी 1 लाख से कम है उसके लिए 50% वित्त केंद्र सरकार देगी। 50% मतलब 1/2वां हिस्सा। अगर 1 से 10 लाख आबादी है तो 33.33% कौन देगी? केंद्र सरकार, मतलब 1/3 हिस्सा। तो 10 लाख से अगर अधिक है तो 25% पैसा केंद्र सरकार देगी, मतलब 1/4 हिस्सा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हिस्सों में कमी होती जा रही है और बचा हुआ जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी, लेकिन उसमें से 10% पैसा वो नगर निकायों से वसूल करेगी। तो ये योजना थी अमृत 2.0 अटल मिशन, जो शहरी क्षेत्र के लिए थी। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो योजना है वो है जल जीवन मिशन। कब शुरू हुई? 15 अगस्त 2019 को। ये भी 2025 तक हर घर में नल कनेक्शन पहुंचा देगी। वित्त पोषण इसका कैसे किया जा रहा? केंद्र और राज्य सरकार 50-50। शहर वाले में क्या था? 10% नगर निकाय से जो राज्य सरकार थी वो अलग से ले रही थी। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि राज्य में जो बाहर से वित्त सहायता प्राप्त करके जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में। तो ऐसी हमारे यहाँ लगभग 14 योजनाएं, टोटल 14 योजनाएं ऐसी अभी चल रही है। जो बाहर से जो वित्त सहायता प्राप्त हो रही है वो किन किन एजेंसी से, किन किन संस्थाओं या संगठन से प्राप्त हो रही है? एक हो रहा है एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ से 5 परियोजनाओं को सहायता मिल रही है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, इससे 3 परियोजनाओं को सहायता मिल रही है। तीसरा है जाइका, जिनसे 3 योजनाओं को मिल रही है, जापान की है। चौथा है KFW, ये एक योजना के लिए इसमें वित्त सहायता मिल रही है, ये जर्मनी की है। AFW इसको भी एक से मिल रही है, ये फ्रांस की है। और NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इससे भी एक परियोजना को सहायता मिल रही है। अब हम एक एक करके इनसे मिलने वाली सहायताओं के बारे में देखेंगे और इनकी शुरुआत कब हुई और मेन कार्य इसमें क्या हो रहे हैं ये भी जानेंगे। तो पहला देखते हैं। पहला है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन चला रहा है? ADB। कब शुरू किया? नवंबर 2015 में। 13 शहरों में ये चल रहा है। क्या काम किया जाएगा? सीवरेज लाइन, जलापूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये कार्य करेगा। कौन? ADB। देखो, ADB के लिए आप एक चीज देख लेना कि जहाँ शहरी और या जहाँ राजमार्ग, निवेश, इन दो की अगर बात होगी जिन योजनाओं में, वो योजनाएं क्या होंगी? ADB से संबंधित होंगी। ठीक है। तो अब पहली योजना हमने क्या देखी कि शहरी विकास कार्यक्रम, तीसरा चरण ADB चला रहा है। दूसरी योजना है मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। ये भी कौन चला रहा है? ADB। कब शुरू हुआ? 2021 में। 27 शहर हैं। सीवरेज, जलापूर्ति और मल कीचड़ प्रबंधन भी इसमें डाला गया। अगर मैं तीसरी योजना की बात करूं तो तीसरी योजना भी क्या है? इसका आई ट्रेंच 2 चला, चतुर्थ चरण का ट्रेंच 2 ADB ने चलाया। कब चलाया? 2023 में। इसमें 16 शहरों को शामिल किया और एक नया कार्य इसमें जोड़ा गया। कौन सा? शहरी सौंदर्यीकरण। अगली जो परियोजना है वो है राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। इसका पहला फेज का ट्रेंच 2 और ट्रेंच 3 दोनों कौन देख रहा है? ADB। ट्रेंच 2 में क्या है कि देखो, राज्य सरकार और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी ली गई है। कहाँ से? अपने यहाँ से। कब शुरू हुआ? 2019 में। क्या करेगा? परिवहन दक्षता को बढ़ाएगा और सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए भी ये कार्य करेगा।
जो ट्रेंच 3 है ये कब शुरू हुआ? दिसंबर 2022 में। इसमें राज्य सरकार शामिल है। ठीक है, कार्य क्या होंगे? यही सड़क सुरक्षा, परिवहन दक्षता। तो ये 5 परियोजनाएं हमने पढ़ ली जो एडीबी द्वारा संचालित है। कौन कौन सी हैं वो परियोजनाएं, अलग से देखते हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, एडीबी से 5 परियोजनाएं चली। एक परियोजना कौन सी चली? शहरी विकास से। ठीक है, 2 परियोजनाएं किन से चली? मध्यम नगरीय विकास से। मध्यम नगरीय विकास से। और 2 योजनाएं कौन सी चली? राज्य राजमार्ग निवेश। अगर आगे के इस संगठन को देखें हम, तो इससे 3 परियोजनाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से क्या करेंगे? राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। देखो, एडीबी वाले में क्या था? निवेश। इसमें क्या है? विकास कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2019 में। क्या करेगा? राजमार्गों को सुदृढ़ करेगा, यातायात प्रवाह को सुचारू करेगा। इसमें भी विश्व बैंक और राज्य सरकार के अलावा यहाँ के निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की एक योजना होगी। दूसरी क्या है? वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ीकरण कराने के लिए एक परियोजना शुरू हुई। कब शुरू हुई? जुलाई 2018 में। क्या करेगी? ऑडिट प्रक्रिया में सुधार करेगी, राजस्व प्रणाली को बेहतर बनाएगी, और जैसे सरकार के जो सार्वजनिक खर्च हैं वे हैं उनको भी ठीक प्रकार से करने का कार्य करेगी। अगली परियोजना देखिए वर्ल्ड बैंक की, तो वह है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। कब शुरू हुई? अप्रैल 2021 में। राजस्थान में कुल कितने बांध हैं? 212 बांध, जिनमें से 189 बांध जो है 189 बांध इसी परियोजना में शामिल कर लिए गए हैं। ये क्या करेगी? बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। इसमें AIIB का पैसा भी लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक दोनों का 70% पैसा लगा है, और राज्य सरकार का 30% पैसा इसमें लगा है। तो 3 परियोजनाएं हमने किससे पढ़ी? वर्ल्ड बैंक से। एक राज्य मार्ग, उसका विकास, निवेश नहीं विकास। दूसरा क्या पढ़ा? वित्तीय प्रबंधन। और तीसरा क्या था? बांध पुनर्वास। ये 3 परियोजनाएं किससे थी? वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जायका के बारे में। जायका से भी 3 परियोजनाएं अपने यहाँ चल रही हैं। कौन सी है? एक तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, जायका। जायका मतलब जय मतलब जल, तो जल से कौन चल रही है? जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? अप्रैल 2017 में। 137 परियोजनाएं है ना, वो इसमें चल रही है। ठीक है, अभी दूसरा जय अगर मैं देखो तो वो है जल आपूर्ति या फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ये कहाँ कहाँ चल रही है? झुंझुनू और बाड़मेर में। कब शुरू हुई? जुलाई 2021 में। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं किससे? जल से संबंधित और जल से संबंधित जायका। जैसे जल जैसे जायका। और जायका की एक और जय वाली है, वो है जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया। कब शुरू हुई? अक्टूबर 2024 में। हाल ही में जो शुरू हुई है वो ये है, बड़े काम की परियोजना है। किसने शुरू की? जायका ने, अक्टूबर 2024 में। क्या करेगी ये? कृषि वानिकी कार्यक्रम को बढ़ाएगी। कृषि वानिकी का मतलब कृषि के साथ साथ में वानिकी मतलब पेड़ पौधे भी लगाएगी। मान लो एक खेत है, उसके बीच में मान लो यहाँ पेड़ों की एक लाइन लगा दी और खेती कर रहे हैं आप लोग, फिर एक पेड़ों की लाइन लगा दी, खेती कर रहे हैं, या फिर मेड़ पर लगा दिए सारे पेड़ और बीच में आप खेती कर रहे हैं। तो यह हो गया कृषि वानिकी। ग्रेट इंडियन मस्टर्ड संरक्षण, ये जो अपना गोडाउन है उसके संरक्षण के लिए। ओरन संरक्षण मतलब जो पवित्र भूमि है उनके चारों तरफ जो वन है उनके संरक्षण के लिए कार्य करेगी। 3 परियोजनाएं हमने किससे पढ़ी? जायका से, जापान की कंपनी है। कौन कौन सी रह गई? एक तो जलवायु वाली परिवर्तन वाली, 2 जल वाली। एक कौन सी? फ्लोरोसिस, जो कहाँ कहाँ चल रही है? झुंझुनू और बाड़मेर। और एक है जल आजीविका सुधार कार्यक्रम। कब शुरू हुआ? 2017 में। ठीक है, टोटल हमारी हो गई है 11। अब 3 परियोजनाएं और बची, किससे? 3 एजेंसियों के द्वारा। तो जल की हमने किससे पढ़ी थी?
जल की हमने पढ़ी सी जायका से। अब मरु क्षेत्र में जो जल की योजना है वो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक की। कब शुरू हुई? मई 2018 में। 10 जिलों में ये चल रही। क्या करेगी? जो लाइनिंग वगैरह है इंदिरा गांधी नहर की या और नहरों की, उन्हें ठीक करने का कार्य करेगी। ठीक है। इसमें 70% पैसा कौन लगा रहा है? एनडीबी। और 30% पैसा कौन लगा रहा है? राज्य सरकार। 12 योजनाएं होगी। अब 2 और बची है। कौन कौन सी? एक एएफडी, ये फ्रांस की कंपनी है। कौन सी परियोजना में निवेश कर रही है? राष्ट्रीय वानिकी और जैव विविधता में। कब शुरू हुई? अप्रैल 2023 में। कितने जिलों में चल रही है? 13 जिलों में ये चल रही है। क्या कर रही है? वनारोपण करेगी, जैव विविधता को बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है। अगली जो एजेंसी है वो है अपने पास KfW। ये जर्मनी का एक तरीके से बैंक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग है इसका। तो ये क्या करेगी? जो हरित ऊर्जा है उसका ट्रांसमिशन का कार्य करेगी। ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना। कब शुरू हुई? दिसंबर 2022 में। 47% पैसा किसका लगा इसमें? KfW का। 33% सेंटर का और 20% स्टेट गवर्नमेंट का। ये क्या करेगी? जो जैसे अपने पास बिजली है उसकी ट्रांसमिशन या लाइनें बिछा के उसको ट्रांसमिशन किया जा रहा है, यही ग्रीन ऊर्जा को क्या करेगा? ट्रांसमिशन करने के लिए लाइनें बिछाने का कार्य करेगा। ठीक है। तो हमारी 14 जो परियोजनाएं हैं ये टोटल की टोटल एक साथ खत्म हो गई हैं। आगे हम देखने वाले हैं PPP मॉडल। पीपी मॉडल का मतलब कि निजी क्षेत्र को भी हम बुनियादी ढांचे में भागीदारी बढ़ा दें। देखो, सरकार वो वेलफेयर का काम करती। अब सारे के सारे काम सरकार अपने एंड से तो कर नहीं सकती। कि मान लो सरकार को इलाज भी करना है, दवाइयाँ भी देनी है और हॉस्पिटल है वो भी बनाना है। सारे के सारे काम सरकार साथ नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार क्या करती कि प्राइवेट हिस्से को भी अपने साथ में ले लेती कि साथ में मिलकर कुछ काम करते। सरकार का भी हल्का कार्यक्रम हो जाएगा, सरकार का भी हल्का बोझ हो जाएगा और ये भी अपना उद्देश्य साध लेंगे छोटा मोटा। अब इसी को क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब प्राइवेट संस्था और सरकारी जो एजेंसियां हैं वो मिलके साथ में कार्य कर रही हैं। ये PPP मॉडल है। इसी में हम देखेंगे संस्थागत रूप से क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर्स क्या क्या चल रही हैं, साथ में मिलके क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है, मॉनिटरिंग इनकी कैसे की जा रही है और अतिरिक्त प्रयास क्या किए गए। अगर मैं संस्थागत व्यवस्था की बात करूं तो सबसे पहले बनाएगी काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CID बनाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा। ये क्या करती थी कि 500 करोड़ के जितने भी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है उनका निर्णय लेने का काम CID करने लगे। अब CID तो क्या कर रही है? इनका निर्णय लेने का काम कर रही है, पर इनकी प्रस्ताव तैयार करना, देखना ऊपर नीचे कौन सी है, क्या गलत है क्या सही है, इसके लिए एक और संस्था बनाई। कौन सी? एम्पावर्ड कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ECID बनी। इसका अध्यक्ष कौन रखा गया? मुख्य सचिव। और यह क्या करती थी? इस CID वालों की समीक्षा और प्रस्ताव तैयार करती थी। सेम इसी की तरह ECID की तरह एक रोड सेक्टर के लिए अलग से एम्पावर्ड कमेटी बना दी। उसका अध्यक्ष कौन? मुख्य सचिव। ठीक है। और ये क्या करती है? जो हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी स्वीकृति के लिए ये कमेटी बनाई गई और ये PWD विभाग के अंदर थी। अब रोड का है तो PWD के अंदर ही होगा। एक और बनाएगी स्विच चैलेंज स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी। ये क्या करती थी कि जो स्विच चैलेंज पद्धति के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देती थी। स्विच चैनल पद्धति के अनुसार मतलब कि मान लो सरकार को, गवर्नमेंट को बिड लगा दी और कुछ बेचना है तो बिड लगा दिया। मान लो सरकार को कुछ प्रोक्योर करना है, कुछ लेना है, कि मान लो हमें 100 कुर्सियां चाहिए गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट इसका प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर देगी
तो इसे ही बोलते हैं अपन स्विच चैलेंज, कि सामने वाले को दिया, कोई बोला कि सर 100 में 300 में दे दूंगा, कोई बोले मैं 350 में दे दूंगा, कोई बोले सर मैं 280 में दे दूंगा, सबसे गजब की दे दूंगा। ये स्विच चैलेंज है। इसके लिए एक कमेटी बनाएगी। अध्यक्ष कौन? मुख्य सचिव। किस विभाग के अंदर? आयोजना विभाग के अंदर। ये क्या करती थी? पारदर्शिता लाने के लिए, उपम मतलब ट्रांसपेरेंट लाने के लिए प्रोक्योरमेंट में ये योजना बनाई गई। अगला है पीपीपी सेल। पीपीपी सेल क्या है कि ये सारी एजेंसियां बनी तो है, पर ये बैठेंगी कहाँ, एक सचिवालय की तरह काम कैसे करेंगी, इनके लिए बनाया एक पीपीपी सेल। कब बना? 2007-8 में। आयोजना विभाग के अंदर था ये। कब बना? 2007-8 आयोजना विभाग के अंदर। ये क्या करती थी? ये इनके सचिवालय के रूप में कार्य करती थी। और आयोजना विभाग का जो शासन सचिव था वही क्या होता था? इसका नोडल अधिकारी होता था। तो हमने क्या देख लिया कि पीपीपी मॉडल पे संस्थागत रूप से क्या क्या बना? सीआईडी बनी, ईसीआईडी बनी, और एक रोड सेक्टर के लिए भी बनी एम्पावर्ड कमेटी। स्विच चैलेंज तो थे, उनके लिए भी कमेटी बनेगी, और एक सेल बनाएगी। कौन सी? पीपीपी सेल बनाएगी, नोडल एजेंसी बनी जो। ये हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम कुछ जॉइंट वेंचर्स के बारे में, कि प्राइवेट संस्था और सरकारी संस्थाओं के बीच में मिलके कुछ एडवेंचर हुए। वो देखो, सबसे पहले बना पिडकोर। पिडकोर कैसे बने? एक जैसे मान लो एक संस्था है IL&FS, ये थी, और एक स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों बोले कि कुछ तूफानी करते हैं, साथ में आओ। तो इन्होंने एक अलग से संस्था बनाई, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। कब बनी? 1997 में। क्या बोलोगे कि जो इंफ्रा के जो जितने भी प्रोजेक्ट है उनके विकास के लिए हम लोग साथ में काम करेंगे। आगे चल के बनी रोड के लिए भी। कौन सी? रेडकोर 2004 में। ये क्या करेगी? जो मेगा हाईवे प्रोजेक्ट है उनके लिए बनाएगी। 2014 में बनी सौर ऊर्जा कंपनी लिमिटेड। क्या कर रही है? बादला जोधपुर में सोलर पार्कों के लिए बनाएगी। एसएल सौर ऊर्जा को कब बनी? 2014 में। ये जैसलमेर जोधपुर में भी चल रही है। और एक अडानी रिन्यूएबल बनी 2015 में। जैसलमेर और बादला में ये सोलर पार्कों के लिए कार्य करती है। ये बड़ला का चौथा फेज भी कर रही थी, और ये कौन सा कर रही थी? फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में हमने क्या देखा कि पिडकोर बनी। पिडकोर क्या कि प्राइवेट संस्था और गवर्नमेंट संस्था दोनों मिलके कुछ तूफानी करने के लिए साथ हो गई। उसके बाद में बनी रेडकोर, उसके बाद में बनी सौर ऊर्जा, एसएल्स और अडानी। हो गया। ये तो होगी प्राइवेट संस्थाएं और सरकारी संस्थाओं का साथी कार्यक्रम। आगे हम देखें तो एक फंड बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, पीडीएफ फंड, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, परियोजना विकास कोष। कब बना? 2003 में। बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में जो चल रहा है वो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, IIPDF। ये क्या कर रहा है कि जो प्राइवेट संस्था है, कि मान लो उनको सेमिनार करना है या फिर कुछ सलाह चाहिए, अब उसके लिए उनको पैसा तो चाहिए, तो ये गवर्नमेंट बोले कि थोड़ा बहुत पैसा हम लोग जुगाड़ के दे दें। तो इसने गवर्नमेंट ने 150 करोड़ का फंड रखा। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम लोग 5 करोड़ तक की धनराशि के लिए आपकी सहायता कर सकते। इसमें IIPDF प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड पे। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे VGF योजना। VGF क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी का मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना कितनी है, सफल होने की, और उसमें गैप आ रहा है फंडिंग में, वही वायबिलिटी है। कि मान लो गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था में ये बोल दें कि सरकार 300 रुपये में काम होगा, और सरकार बोल रही है कि 100 में ही कर दो, इतना तो नहीं मिलेगा। तो जो गैप आ चुका है उस गैप को कम करने के लिए, या क्योंकि प्राइवेट एजेंसी तो प्रॉफिट के लिए काम करती है और सरकार तो प्रॉफिट के लिए नहीं करती, पर प्राइवेट के भी हित को तो देखना पड़ेगा। तो इस गैप को कम करने के लिए योजना जो लाएगी वो है VGF। कब लाएगी? 2007 में। इसमें भी 2 तरीके से चीज़ें देखी गई कि एक, जो भी हम लोग इन्वेस्ट है
उसकी लागत जो है वो बाद में चल के अगर 100% वसूल हो जाती है तो उसके लिए सरकार ने क्या रखा कि हम लोग इसके लिए 60% पैसा जो है वो हम लगा देंगे 30-30 स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार। कि मान लो कोई ऐसी मशीनरी लगा दी जो आगे चल के 100% पैसा उसका वसूल हो जाए, तो ये सरकार क्या बोल रही कि चलो कुल लागत का हम 60% तो हम लोग दे देंगे। दूसरी योजना में क्या बोला कि मान लो 50% ही वसूली होगी, तो सरकार क्या बोल रही है कि भाई नुकसान ज़्यादा हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए सरकार उसमें ज़्यादा पैसा डालेगी। कितना? 80%, 40-40 के सहयोग से। तो ये हो गई अपनी वीजीए। वीजीए क्या रही कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जो गैप जो इनमें पड़ रहा है उस गैप को बढ़ने के लिए सरकार कुछ फंडिंग दे रही है एक्स्ट्रा, वो है वीजीए। ये तो बन गई संस्थान। अब इनकी मॉनिटरिंग कैसे होती है वो हम लोग देख लेते हैं। कि 1000 करोड़ के कोई प्रोजेक्ट ऊपर है, सीएम करेगा मासिक रूप से। 100 से 1000 करोड़ के बीच में मुख्य सचिव करेगा त्रैमासिक। 100 करोड़ से नीचे विभागीय सचिव करेगा। ये गिरता जा रहा है, कब करेगा? साप्ताहिक रूप से। ठीक है। एक मान लो कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, मान लो पीडब्ल्यूडी भी आ गया, पीएचडी डिपार्टमेंट भी आ गया, तब इनकी कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए डिपार्टमेंटों में। इसके लिए संस्था बनाएगी संचालन समन्वय संस्था। किसके अंडर काम करेगी? मुख्य सचिव ने। ये क्या संस्था क्या कर रही है कि 100 करोड़ की कोई भी परियोजना है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा की, और जो 3 साल से लंबित पड़ी है, इन परियोजनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए समिति कार्य करेगी। ठीक है। तो ये हमारी होगी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है कि 1000 करोड़ से ऊपर जो है वो सीएम देखेगा, 100 से 1000 करोड़ तक देखेगा मुख्य सचिव, और 100 करोड़ से नीचे आ गया डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। ठीक है। अब इसी के साथ में सरकार के द्वारा जो पहले से कुछ प्रयास किए गए वो है कि एक तो सड़क विकास नीति 2013 बनाएगी। देखो ये शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, पर इसमें बीओटी मॉडल अपनाया गया था। ये राजस्थान ने सबसे पहले बीओटी मॉडल अपनाया था। बीओटी क्या है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। कि बनाइए, ऑपरेट कीजिए और फिर हमें दे जाइए। ये कौन बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही। आगे चल के बना 2004 में राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि। कब बना? 2004 में ये एक्ट बना। ये क्या बोल रहा है कि हम पेट्रोल डीजल पर 1% क्या लगा देंगे? सेस लगा देंगे। और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये जाएगा एक सड़क विकास कोष। ये फंड बना दिया, इस फंड में जाके ये पैसा इन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो क्या किया? सड़क विकास के लिए 1 रुपये का सेस ठोक दिया। अब 2014 में बनाया इन्होंने एक और राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम। कब बना? 2014 में। लागू कब हुआ? 2015 में। इसके तहत क्या बनाया गया? राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी। जैसे सेंटर में कौन सी है? एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेम ऐसा ही राजस्थान में बन गया। कौन सा? राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी, RSHA। कब बना? 2023 में, 1 सितंबर 2023 में। आगे एक और दिया गया है कि हम अपनी क्षमताओं के वर्धन के लिए क्या किया कि 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने KfW जो जर्मनी कंपनी है उसके साथ में कार्यक्रम शुरू किया, नेशनल PPP कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। ये क्या करता था कि PPP मॉडल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देंगे। किनको? गवर्नमेंट को, कि आप इस तरीके से काम कीजिए। तो ये हमारा हो गया कौन सा? PPP मॉडल के बारे में। देख, PPP मॉडल के लिए हमने संस्थाएं कौन सी बनाई थी? CID। कौन देखा था? CM साहब। 500 करोड़ के ऊपर के कार्यक्रम टेंडर। दूसरा कौन बना? ECID एम्पावर्ड कमेटी बनी थी। कौन देख रहा था? मुख्य सचिव। उसके बाद में एक रोड के लिए भी एम्पावर्ड कमेटी बनाई थी। ठीक है। ये कौन देख रहा था? मुख्य सचिव, आयोजना विभाग। मुख्य सचिव कौन? PWD। एक हमने स्विच चैलेंजों के लिए भी बनाई थी कमेटी। वो कौन देख रहा था? मुख्य सचिव,
कौन सा, आयोजना विभाग। और एक पीपीपी सेल बनी, किसके अंदर, आयोजना विभाग के अंदर। ठीक है। और हमने आगे पढ़ा था कुछ जॉइंट वेंचर, कौन कौन से, पिडकोर और रिडकोर, एक सौर्य ऊर्जा कंपनी, एक अक्षल सौर्य ऊर्जा कंपनी, एक अडानी। हमने ये भी पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा III इंडिया डेवलपमेंट फंड, क्या था ये, 5 करोड़ तक की सहायता राशि देता था। फिर हमने पढ़ा VGF, क्या सरकार देगी, हम थोड़ा बहुत आपको लागत में सहायता करेंगे। कितना, 2 तरीके से, जहाँ 100% वसूली हो सके वहाँ तो सरकार ने दिया 60%, और जहाँ 50% तक वसूली हो सके वहाँ कितना कर रही थी, 80% सहयोग कर रही थी, दोनों मिलके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर मैं बात करूँ आगे, हमने पढ़ा मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग के लिए क्या था कि 1000 करोड़ से ऊपर के जो थे वो कौन देख रहा था, CM। 100 से 1000 करोड़ तक कौन देख रहा था, चीफ सेक्रेटरी। और 100 करोड़ से नीचे के जो 100 करोड़ से नीचे के जो प्रोजेक्ट थे वो देख रहे थे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। ठीक है। कुछ अन्य प्रयासों में देखें तो हमने एक देखा था राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014, उसके तहत हमने क्या बनाया, RSHA, राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी। तो ये हो गया अपना। आगे हमारा है हरित बुनियादी ढांचा। हरित बुनियादी ढांचे का क्या मतलब है कि ऐसे तंत्र हम तैयार करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो, एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। अब इसके लिए आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, EV व्हीकल का यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करें जो कार्बन इमिशन कम करे। तो यही पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। राजस्थान में शुरू किया गया मिशन हरियालो राजस्थान, कब शुरू हुआ, जुलाई 2014 में। कितना निवेश किया गया इसमें, 4000 करोड़ 5 वर्ष के लिए। क्या करेंगे, ये पेड़ पौधे लगाएंगे, हरा भरा कर देंगे राजस्थान को। एक जो पवित्र स्थल है वहाँ EV वाहन चलाने की परियोजना शुरू हुई। कहाँ कहाँ शुरू किया गया, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर और एक पांडुपुर हनुमान मंदिर। त्रिनेत्र रणथंबोर वाला और ये पांडुपुर सरिस्का वाला। तो यहाँ क्या गया, EV व्हीकल शुरू किए गए। आगे हम देखें नवीकरण ऊर्जा के लिए, तो नवीकरण ऊर्जा के लिए जैसे भड़ला चल रहा है जोधपुर में, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क, और जैसलमेर पवन ऊर्जा का चल रहा है। और एक नीति है ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा नीति, जिसमें 125 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था। इसी के सामने सरकार ने क्या बोल दिया अक्टूबर 2023 में कि जो नवीकरण ऊर्जा के जो उत्पाद है उनका जो विकास शुल्क लिया जा रहा है, उस विकास शुल्क को हम लोग 50% कम कर देंगे। तो ये पहल हो गई किसमें, हरित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ जल प्रबंधन के लिए राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना और अनिवार्य जल संचय वर्षा का, इसके लिए जयपुर शहर में ड्रिप सिंचाई जैसी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राजस्थान जल स्वावलंबन अभियान की मैं बात करूं आगे, तो कार्यक्रम है क्या, ये है कि वर्षा का जल संचय करना, वृक्षारोपण करेंगे, जो पुराने जलाशय हैं परंपरागत उनका पुनर्स्थापन किया जाएगा। ये कार्यक्रम भी चल रहा है लगभग 4200 गाँवों में। एक है राजस्थान वन्य और जैव विविधता परियोजना। क्या है ये, परिस्थिति को सुधार, जैव विविधता संरक्षण करना, सामुदायिक वन प्रबंधन करना। ये भी चल रहा है किसके लिए, हरित बुनियादी ढांचे के लिए। तो ये था अपना चैप्टर 2 जो कि हो गया कंप्लीट। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, टेक केयर, बाय।